ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है टेंस के डिस्कशन की क्लास नंबर 2 में। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सिस्टमेटिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस को, और उसके बिहाफ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी पिक किए थे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हार्डली, बेयरली, रेयरली, नेवर और स्कैर्सली इनमें से कोई एडवर्ब गिवन है और सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का भी यूज है, तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, नेवर ये इस तरीके की एडवर्ब्स हैं जिनका एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली जो भी एडवर्ब होगी उसके साथ हम कभी भी डू, डज प्लस नॉट मीन्स उसके साथ अपन नोट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवर्ब्स खुद में नेगेटिव सेंस जनरेट करती है। और अगर अपन साथ में नोट भी अप्लाई कर देते हैं तो सेंस डबल हो जाता है। तो सेंस क्या हो जाता है डियर? डबल हो जाता है। तो एक एग्जैक्टली आपको ध्यान रख लेना है कि जब ये वाली एडवर्ब्स गिवन होगी तो उस वाले केस में आपको सेंटेंस में नोट अप्लाई नहीं करना है। और अगर किसी तरीके से सेंटेंस में नोट गिवन है तो वो एरर मानी जाएगी। ओके डियर, चलते हैं इस डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करते हैं। और अब अपन डिस्कस करते हैं टेंस सीरीज में टेंस नंबर 2, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। जिस बिहाफ में जिस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस किया, सेम पैटर्न में हम इसको भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जरा देखना, नेक्स्ट टेंस अपना है डियर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या इसको अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए डियर, सिस्टम वही है जो प्रेजेंट सिंपल के केस में अपन ने वन बाय वन डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी डिस्कस अपन इसी पॉइंट को करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कितने टाइप्स के सेंटेंस है और उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट सेंटेंस। और फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा डियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए डियर, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सीन क्रिएट होगा। सबसे पहले अपन यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में बी फॉर्म भी इनको बोल सकते हैं। इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम अप्लाई करेंगे इज, एम, आर। और ये प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूज है, तो ये अपने साथ क्या लेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी शो करेगा प्रोग्रेसिव अप्रोच को, और एट द एंड अपन यहां पे क्या यूज कर लेंगे डियर? ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और बेसिक सी बात आप सबको आइडिया है कि इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में होता है। एम का यूज तब होगा जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के केस में होता है। तो जिस नेचर का सब्जेक्ट होगा उस नेचर के बिहाफ पे यहाँ पे वर्ब्स अप्लाई हो जाएगी। तो ये अपन ने डिस्कस किया अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में अपन डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा सेंटेंस डियर? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर अपन बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ डिस्कशन है, तो नेगेटिव सेंटेंस में माय डियर
स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हम यूज करेंगे, और ये नेगेटिव काइंड का सेंटेंस है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अपन नोट अप्लाई कर देंगे। फिर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एट द एंड क्या यूज हो जाएगा डियर, ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस का डिस्कस करते हैं। आराम से बेसिकली आप इनको देखते जाएं, बेस पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बिहाफ में डियर सबसे पहले आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर है उसमें क्या यूज करते हैं अपन, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अपन कैरी करेंगे, पुट करेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद प्रोसेस में आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट के साथ हम ले लेंगे क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट के साथ क्या ले लेंगे डियर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं डियर, नेक्स्ट हो गया अपना फोर्थ स्टेप, और यहां पर डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए डियर, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वही सीन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट कर देंगे, इज एम आर हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे सब्जेक्ट, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अपन नोट अप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा, एट द एंड अपन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, और WH वर्ड सेंटेंस का क्रिएशन समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। WH वर्ड का क्रिएशन, तो यहां पे हो जाएगा WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस में क्या है डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, WH वर्ड से हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अपन यहाँ पे डियर किसको यूज करेंगे, इज एम आर को यूज कर लेंगे। इज एम आर के बाद अपन यूज करेंगे वही पैटर्न जो हमने इंटेरोगेटिव में देखा है, सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ अपन कैरी करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिकली सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। किस टेंस के बिहाफ में बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस टू WH वर्ड सेंटेंस हमने वन बाय वन करके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा है कि किस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्ड अप होता है। अब चलते हैं इस प्रोसेस को, इस पॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ कैरी करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो एरिया। एरिया मीन्स जो मैंने प्रेजेंट सिंपल के टाइम भी आपको बताया था कि आपको इस जोन को अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से फोकस करना है इस जोन को, कि वो कौन सा एरिया है या वो कौन सी कंडीशन है जहां सेंटेंस में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मीन्स सिस्टमेटिकली ये जानना है कि क्या इस तरीके का बेस होता है और किस बेस पर हम किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अप्लाई करते हैं। तो चलिए डियर, मैं आपको बताता हूं कुछ कनेक्टेड एडवर्ब्स जहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा डियर, अप्लाई होगा। तो यहां मेरा पॉइंट है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स
related to present continuous tense। तो बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेट होने वाली एडवर्ब्स का। टेक इट डियर। ओके, चलते हैं। डियर, अगर किसी भी सेंटेंस में टुडे, टुडे, टुनाइट, टुनाइट, at this time, at this time, at this moment, at this moment, at this moment, in these days, in these days, months, years, आगे एड हो इसके साथ, years, now, now, इसके साथ बात करें सर, लुक के साथ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मार्क्स हो जाए, लुक प्लस इंटरजेक्शन, लिसन, लिसन के साथ अगर आप इंटरजेक्शन यूज कर रहे हो तो ये वो वाला एरिया है जहां पे इन एडवर्ब्स के केस में अपन क्या अप्लाई करेंगे, सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करेंगे। जब सेंटेंस में टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, ईयर्स, मंथ्स, जो भी कहें, नाउ, लुक इंटरजेक्शन के साथ हूं, लिसन इंटरजेक्शन मार्क्स के साथ हो, इन वाले केस में अपन क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अंडरस्टैंड दिया? तो चलिए इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स अपन क्लियर आउट करते हैं। एग्जांपल्स के केस में आप वन बाय वन देखते रहना कि मैं आपको यहां फिल इन द ब्लैंक्स के केस में एग्जांपल करवाऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर रिलेटेड भी मैंने डिस्कस किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके डियर, तो वन बाय वन करके देख लीजिए। कुछ एग्जांपल्स से इस टेंस को अपन क्लियरिफाई करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, आई राइट a long sentence, a long sentence, long sentence at this time, at this time. Okay dear, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। इट मीन्स इंडिया grow rapidly in economic sense, in the economic sense, economic sense, in these days, in these days.
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो डियर, लुक, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन run behind a bus, या behind the bus, sorry, behind the bus। तो चलो डियर, इन एग्जाम्पल से अपन फिल इन द ब्लैंक्स की स्टोरी को क्या करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जरा क्या है, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से रिलेटेड एडवर्ब्स कौन सी होती है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड एडवर्ब अगर सेंटेंस में गिवन होगी तो उस वाले केस में अपन क्या यूज करेंगे डियर, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे या जो वर्ब पैटर्न जो यूज करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, एट दिस टाइम, ओके डियर। सेकेंडली अपन बात करें तो इन दीज डेज, और यहां पे क्या है, इंटरजेक्शन मार्क के साथ लुक गिवन है। तो ये वो वाला एरिया है जो कनेक्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से। तो इस केस में इन सेंटेंसेज में अपन क्या अप्लाई करेंगे, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अप्लाई करेंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले यहां पे आई के केस में क्या आ जाएगा, एम राइटिंग, एम राइटिंग, ओके डियर। ओके, इंडिया सिंगुलर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज ग्रोइंग, इज ग्रोइंग, ओके डियर। यहां पे एन ओल्ड मैन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा सिंगुलर के साथ, इज रनिंग, ओके डियर, क्लियर हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर डी। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, स्पेसिफिक अटेंशन इस पे देना है। अगर मैं बी फॉर्म की बात करूं, जैसे मैं ये सेंटेंस ले रहा हूं, इंडिया बी रिच इन, रिच इन gems and minerals, gems and minerals, minerals, minerals। तो यहां पे देखिए डियर, आपको एक छोटा सा पैटर्न समझना है, और पैटर्न किस चीज का समझना है जरा देखें। अगर आपको किसी सेंटेंस में बी फॉर्म गिवन है, क्या गिवन है डियर, बी फॉर्म, तो बी का प्रेजेंट कन्वर्जन होता है डियर इज एम आर, मतलब बी कन्वर्ट होता है इज एम आर प्रेजेंट के सेंस में, और पास्ट के सेंस में ये कन्वर्ट होता है किसमें डियर, वॉज वर में। तो जब भी ब्रैकेट में आपको बी फॉर्म दी हुई है तो अगर वो प्रेजेंट सेंस में यूज हो रही है, अगर प्रेजेंट सेंस में यूज हो रही है तो उसमें अपन क्या करेंगे डियर, उसमें अपन उस बी फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे इज एम आर में। तो यहाँ इंडिया रिच है जेम्स एंड मिनरल्स में, खनिज और लवण में। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस जनरेट कर रहा है। तो इस बिहाफ पर यहाँ पे क्या यूज होगा डियर, बी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इज में, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी वहां पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड डियर। तो चलिए आगे के इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले टेंस को। तो एरिया अपन को समझते जाना है, कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन पिक हो सकते हैं और किस बिहाफ पे क्वेश्चन पिक हो सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले टेंस को। नेक्स्ट टेंस में अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डियर। तो यहां अपन डिस्कस करने वाले हैं किसको डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो इसको भी सिस्टमेटिकली अपन देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, which types of the sentence? Affirmative. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे डियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टार्टिंग अपन किससे कर देंगे? सब्जेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है डियर क्या? हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। ओके डियर, हैज हैव के साथ अपन कैरी करेंगे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट द एंड अपन यूज कर देंगे डियर क्या? ऑब्जेक्ट। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस यहां से अपन पिक करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वर्जन को देखते हैं। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में अपन नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे डियर, तो नेगेटिव में क्या है? अब तो आपको पैटर्न चीज समझ में आ गया होगा। थर्ड पोजीशन पे अपन नोट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, यहाँ पे हैज और हैव अपन यूज कर लेंगे और इसके साथ अपन यूज करेंगे थर्ड पोजीशन पे क्या डियर? नोट का। नोट प्लस यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई कर देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक और चीज आपको बेसिकली आइडिया तो है, फिर भी मैं बता देता हूं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उस केस में अपन हैज यूज करेंगे और प्लूरल के केस में अपन क्या यूज करेंगे डियर? हैव का यूज करेंगे। नेगेटिव के बाद आगे अपन बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न यहाँ पे क्या है? हैज, हैव। उसके बाद अपन यूज करेंगे डियर क्या? सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के साथ अपन क्या ले लेंगे? क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के साथ क्या ले लेंगे? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव के बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये मिक्स है, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव का इंपैक्ट अपन को शो करना है। तो क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव के बिहाफ में अपन इसको स्टार्ट किससे कर देंगे? हैज, हैव से। हैज, हैव के बाद यहां पे अपन पुट करेंगे सब्जेक्ट। नेगेटिव का इसमें इंपैक्ट डालने के लिए थर्ड पोजीशन पे अपन यूज करेंगे नॉट का। यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या ले लेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट पैटर्न जो WH वर्ड सेंटेंस से रिलेट करता है, WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस इजी वे में है, पर अपन क्या है? सिस्टमेटिक जो है चीजों को रखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हो जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड के जस्ट बाद में अपन यूज कर देंगे यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को। हैज, हैव के बाद अपन अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला पैटर्न है डियर प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज के फॉर्मेशन का, कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेज का फॉर्मेशन होता है। और डियर प्रेजेंट परफेक्ट की जब अपन बात करें तो ये शो करता है कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम पर अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है और सिस्टमेटिकली हमने उसके सेंटेंसेज स्ट्रक्चर को यहां पे डिस्कस किया है। अब अपन डिस्कस करते हैं उस एरिया को जिसके बिहाफ में सेंटेंस में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करते हैं। मीन्स अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा एरिया है जहां पे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई होगा। तो बात कर रहे थे अपन सिस्टमेटिकली
तो यहां पर भी बताता हूं मैं आपको कुछ ऐसे एडवर्ब्स। यहां पे बात किसकी कर रहा हूं? एडवर्ब्स की, जो कनेक्ट है किससे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो एडवर्ब्स, मैं इसको सिंप्लीफिकेशन वे में यहां पे लिख रहा हूं, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे देखिए डियर, ओके डियर, देखते रहें। ओके, ये वाला कलर ले लेते हैं। अगर सेंटेंस में माय डियर ऑलरेडी, ऑलरेडी, ओके, रिसेंटली, रिसेंटली, जस्ट, so far, yet, as soon as, as soon as, अगर इनमें से कोई एडवर्ब आपको सेंटेंस में गिवन है, मीन्स क्या? ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, सो फार, येट, एज सुन एज। तो ये जो कैटेगरी ऑफ एडवर्ब्स है, इनमें से कोई एडवर्ब अगर आपको सेंटेंस में गिवन है, तो उसमें डेफिनेटली अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करेंगे डियर? यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो इस बेस पर अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, जहां पे जितना डिस्कशन है उस वे में अपन इसको आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से प्रेजेंट परफेक्ट को भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई टीच, I teach present simple tense already. Present simple tense, present simple tense already. ये पहला एग्जाम्पल। चलो जी, आई, आई नहीं करके सब्जेक्ट को कर लेते हैं चेंज, या रहने देते हैं, कोई नहीं। और एग्जाम्पल ले लेंगे, आई वॉच a drama show recently, drama show recently. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी complete all possible activities yet, all possible activities, activities, activities yet। एक एरर रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आप बताओगे मुझे। he he arranged everything systematically
he arranges everything systematically systematically so far। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में अपन को एरर फाइंड करना है। तो चलो इन क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए क्या करना है, एडवर्ब्स पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या एडवर्ब गिवन है, ऑलरेडी, ठीक है डियर। नेक्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब क्या है डियर, रिसेंटली, ओके। ऑलरेडी यहां गिवन है फर्स्ट सेंटेंस में, और यहां पे क्या गिवन है, रिसेंटली गिवन है। नेक्स्ट सेंटेंस में अपन को यहां पे गिवन है येट, और ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पे भी एडवर्ब क्या गिवन है, सो फार गिवन है। अब अगर ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार ये एडवर्ब्स सेंटेंस में अगर गिवन है, तो इस वाले केस में अपन अप्लाई करेंगे डियर किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स को, जो किस स्ट्रक्चर में होती है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई प्लूरल है, तो यहां पे अपन क्या अप्लाई कर देंगे, हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म अपन यहां ले लेंगे टॉट। यहां क्या अप्लाई हो जाएगा डियर, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड, हेडफॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट के बिहाफ में एडवर्ब्स अपन को सेंटेंस में गिवन है। तो यहां पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, सी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हैज, और यहां थर्ड फॉर्म अपन ले लेंगे कंप्लीटेड, क्या ले लेंगे, कंप्लीटेड। यहां पे एरर देखिए डियर, सो फार के केस में सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या आनी चाहिए थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बिहाफ में यूज होनी चाहिए थी। तो अगर इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बिहाफ में अगर वर्ब यूज है, तब ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इस सेंटेंस में क्या होगी, एरर होगी। तो आप देख पा रहे हो यहां पे सेंटेंस में आपने यूज क्या कर दिया, अरेंज्ड यूज कर दिया, ओनली आपने सेकंड फॉर्म ही यहां अप्लाई करी, जबकि बाय रूल यहां पे जो है हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि सो फार जो है वो एडवर्ब है कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहां अप्लाई भी क्या होगा डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे ये जो है रॉन्ग है, इसका राइट करेक्शन क्या बनता है डियर, हैज अरेंज्ड। तो राइट करेक्शन क्या बन जाएगा डियर, हैज अरेंज्ड। ओके डियर, हैज किस केस में, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलो अपन सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं एवरी काइंड ऑफ टेंस के, उसके बेस पे कुछ अपन एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के वे में भी कर रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर के बेस में भी कर रहे हैं, रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, एडवर्ब्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, उन सब को देखते हुए एक इजी कंसेप्ट से टेंस को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो चलें इस डिस्कशन के लास्ट प्रेजेंट टेंस मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। तो इस डिस्कशन में मैं आपको इतना बता दूं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डिस्कस करते हैं, तो एक्चुअल में ये सीन क्या है, ये कॉन्टिन्यूज कैसे है, और अगर कॉन्टिन्यूज है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज से कैसे डिफरेंट है। तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है डियर, अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूज है या प्रोग्रेसिव है, वो चल रहा है, और सेंटेंस में उस एक्शन का टाइम गिवन नहीं है, तो अगर एक्शन कॉन्टिन्यूज है बट उनका उसका टाइम गिवन नहीं है, तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूज है। लेकिन अगर जो एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूज है, उसका एक प्रॉपर टाइम भी गिवन है, उस कॉन्टिन्यूज एक्शन के साथ अगर सेंटेंस में उस एक्शन का टाइम भी गिवन है, तो वो क्या होगा डियर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। तो लिटिल बिट डिफरेंस वी कैन नोटिस हियर that in continuous we only have the progressive action, but in perfect continuous we have
प्रोग्रेसिव एक्शन अलोंग विथ अ गिवन टाइम ऑफ द एक्शन। ओके डियर, तो देखिए इसके डिस्कशन, इसके स्ट्रक्चर को भी अपन समझ लेते हैं। तो डिस्कस अपन कर रहे हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव इसको बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाता चल रहा हूं, तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा उसी पॉइंट के बिहाफ में ले लेता हूं। तो अपन जब बात करते हैं डियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव की जब आप बात करोगे तब आप क्या अप्लाई करोगे डियर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो जाएगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूज एक्शन को शो करने के लिए आपको यूज करना है डियर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद यूज होता है डियर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम को शो करने के लिए, टाइम का एक्सप्रेशन देने के लिए, अगर फिक्स टाइम है, सर्टेन टाइम है, आइडेंटिफाई करने वाला टाइम है, तब तो सिंस यूज हो जाएगा। अदरवाइज अनसर्टेन टाइम के साथ किसका यूज हो जाएगा? फोर का यूज हो जाएगा। और सिंस फोर के आगे डेफिनेटली कोई टाइम गिवन होगा। अगर सर्टेन टाइम गिवन है तो सिंस यूज करेंगे, और अनसर्टेन टाइम अगर वहां गिवन है तो अपन क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब अपन डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, तो इसमें सब्जेक्ट हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम का क्रिएशन बनता है। और जब अपन इसके नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं डियर, तो आप देखो सीधा ही समझ लो, चीजें मुझे लगता है अब यूज टू है। तो जब नेगेटिव की बात करेंगे तो कितना कुछ चेंज करना है जरा देख लें। तो नेगेटिव में क्या रहेगा? सब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रहेगा, ओके, प्लस सेम तरीके से अपन यहां पे वर्ब अप्लाई कर देंगे, हैज हैव। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आपको नोट पुट करना है, थर्ड पोजीशन पे नोट पुट करना है। बाकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? एज इट इज सेम रहेगी। और इसी तरीके से नेगेटिव के बाद अगर आप इंटेरोगेटिव का डिस्कशन कर रहे हो, किसका डिस्कशन कर रहे हो? इंटेरोगेटिव। तो बस स्टार्टिंग के चेंज को समझ लीजिए। और स्टार्टिंग का चेंज क्या होगा डियर कि अपन इनिशियली यहां पे यूज कर देंगे हैज हैव का, हैज हैव का यूज कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहां से पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद अपन यूज करेंगे बीन को। अब बीन के बाद वाली सारी प्रोसेस क्या रहेगी? एज इट इज। और एट द एंड अपन क्या पुट कर देंगे डियर? क्वेश्चन मार्क। ओके डियर, उसके बाद अगर अपन इसका कौन सा सेंटेंस क्रिएट करें? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही स्टार्टिंग किससे कर लोगे आप? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। और नेगेटिव इंपैक्ट को शो करने के लिए थर्ड पोजीशन पे क्या यूज करोगे? नोट यूज करोगे डियर। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। उसके बाद में बीन, और बीन के बाद के आगे की सारी प्रोसेस रहेगी सेम। एट द एंड क्या पुट कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके से अगर अपन क्रिएशन को समझे, WH वर्ड के बिहाफ में बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की,
तो WH वर्ड के बिहाफ पर किस क्या सीन होता है, स्टार्ट अपन किससे कर देंगे इसको, WH वर्ड से। WH वर्ड के बाद अपन पुट कर देंगे हैव, हैव के बाद अपन को पुट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद का जो सीन हो जाएगा डियर, अच्छा WH में क्या है सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद पुट कर देंगे बीन, और आगे की प्रोसेस रहेगी डियर एज इट इज, एट द एंड क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को सेंटेंस वाइज क्या करते हैं, बिल्ड अप करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसका डिस्कशन हम पार्ट 3 की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कनेक्ट होने के लिए, और कंटिन्यू कनेक्ट होगे तो अप्रोच और सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हो। चलिए मिलते हैं इस डिस्कशन की क्लास पार्ट नंबर 3 में। ओके बाय।